सभा पर्व, जिसे सभा भवन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, महाभारत के भीतर एक महत्वपूर्ण खंड है। यह कुरु साम्राज्य के शाही सभा कक्ष में होने वाली घटनाओं पर केंद्रित है, जहां राजनीतिक षड्यंत्र, छल और महान युद्ध के बीज बोए जाते हैं। अध्याय की शुरुआत कुरु राजा धृतराष्ट्र, जो कि अंधे हैं, और उनके सबसे बड़े बेटे और युवराज दुर्योधन से होती है। दुर्योधन महत्वाकांक्षी, अहंकारी है और अपने चचेरे भाई पांडवों से, विशेषकर अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से, जो कि अति गुणवान, बुद्धिमान और लोगों में लोकप्रिय हैं, उनसे द्वेष भावना रखता है। दुर्योधन ईर्ष्या और लालच से प्रेरित होकर अपने पिता को कुरु वंश की संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए माया सभा के नाम से जाना जाने वाला एक भव्य सभा कक्ष का निर्माण करने के लिए मना लेता है। माया सभा वास्तुकला का चमत्कार है और हर संभव विलासिता और सुंदर दृश्यों से सुसज्जित है। एक बार भवन पूरा हो जाने के बाद इसका उद्घाटन करने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। समारोह के दौरान दुर्योधन घमंड में आकर अपने चाचा विदुर, जो एक बुद्धिमान और धर्मी व्यक्ति थे, से पूछता है कि वह सभा कक्ष के बारे में क्या सोचते हैं। ईमानदार होने के नाते विदुर ने जवाब दिया कि भवन वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी भी दी कि इस तरह की समृद्धि से लोगों और उसके चचेरे भाइयों के बीच ईर्ष्या और शत्रुता पैदा हो सकती है। विदुर की सलाह के बावजूद दुर्योधन अहंकारी बना हुआ है और नवनिर्मित भवन में एक भव्य पासे का खेल, द्यूताक्रीड़ा, का आतिथेय बनने का निर्णय लेता है। वह पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को आमंत्रित करता है और उन्हें पासे के खेल के लिए चुनौती देता है। युधिष्ठिर, जो अपनी धार्मिकता और जुए के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं। पासे का खेल शुरू होता है और युधिष्ठिर पासे के खेल में कुशल होने के कारण शुरू में कई चरण जीतते हैं। हालांकि एक निर्णायक समय में दुर्योधन अपने चाचा शकुनी को अपनी ओर से खेलने के लिए आमंत्रित करता है। शकुनी पासों से छेड़छाड़ करने में माहिर है और अपनी कपटपूर्ण रणनीति से वह युधिष्ठिर को हराने में कामयाब हो जाता है। जैसे जैसे पासे का खेल आगे बढ़ता है, युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, राज्य, भाई और यहाँ तक कि खुद को भी हार जाते हैं। हताश होकर पासे के खेल के अंतिम चरण में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को खेल में दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। द्रौपदी को सभा कक्ष में घसीटा जाता है और दुर्योधन अपने भाइयों दुशासन और कर्ण के साथ सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करता है, जिससे सभाजनों के बीच बहुत हंगामा और निराशा होती है। खेल में अपनी हार के कारण पांडव बहुत दुखी और क्रोधित होते हुए भी इस अपमानजनक कृत्य को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। इस बिंदु पर बुद्धिमान विदुर हस्तक्षेप करते हैं और सभा को ऐसे अन्यायपूर्ण कार्यों के परिणामों की याद दिलाते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र से पासे का खेल और उसके परिणाम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति प्रेम के वशीभूत होकर न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर पाते और द्रौपदी का अपमान होने देते हैं। इस प्रकार सभा पर्व के पहले भाग में नैतिक पतन और कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की क्रमिक तीव्रता पर प्रकाश डाला गया है। पासे का खेल घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देता है, जो अंततः पांडवों के निर्वासन की ओर ले जाता है और कुरुक्षेत्र युद्ध के बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार करता है, जो महाकाव्य का केंद्रीय केंद्र बनता है। भारत में सभा पर्व का अध्याय पासे के खेल के दौरान द्रौपदी के सार्वजनिक अपमान के बाद सभा भवन में होने वाली नाटकीय घटनाओं के साथ जारी है। जैसे जैसे द्रौपदी का अपमान बढ़ता गया, सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर गहरी पीड़ा और पराजय महसूस करते हैं। दुर्योधन अपने भाइयों और दुशासन के साथ द्रौपदी का उपहास उड़ाता है और अपनी स्पष्ट जीत पर खुशी मनाता है। हालांकि द्रौपदी बहुत दुखी थी,
फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और सभा कक्ष में मौजूद बुजुर्गों से सहायता मांगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में कुरुवंश के पौत्र और एक सम्मानित व्यक्ति भीष्म सभा कक्ष में मौजूद हैं। हालांकि वह चुप रहते हैं और हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि वह सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं और राजा धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। बड़ों से कोई मदद न मिलते देख द्रौपदी निराशा के आंसुओं के साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य लोगों सहित सभा में मौजूद कुरु बुजुर्गों से प्रश्न करती है कि किसी महिला को जुए के खेल में दांव पर लगाने की नैतिकता पर सवाल उठाती है। अपनी पत्नी की तो बात ही छोड़ दें और पूछती है कि इस तरह के कृत्य को कैसे धार्मिक या उचित माना जा सकता है। द्रौपदी की दलील से सभा में हलचल मच गई और विदुर और गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी जैसे कुछ सदस्य इस जघन्य कृत्य के खिलाफ बोलने लगे। गांधारी विशेष रूप से अपने पुत्रों को उनके आचरण के लिए निंदा करती है और उनसे द्रौपदी को उसके पतियों के पास लौटाने के लिए कहती है। हालांकि क्रोध और अहंकार से भरा दुर्योधन नरम पड़ने से इनकार करता है। चूंकि दुर्योधन द्रौपदी और पांडवों का अपमान करना जारी रखता है, दुर्योधन का करीबी सहयोगी और मित्र कर्ण एक कठोर समाधान सुझाता है। वह दुशासन को द्रौपदी को दरबार में घसीटने, उसे निर्वस्त्र करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की सलाह देता है, यह तर्क देते हुए कि वह कुरु घराने की दासी है, क्योंकि युधिष्ठिर उसे जुए के खेल में हार गया था। द्रौपदी संकट में भगवान कृष्ण को मदद के लिए बुलाती है और दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से उसकी साड़ी चमत्कारिक रूप से अंतहीन हो जाती है, जिससे दुशासन के उसे निर्वस्त्र करने के प्रयास विफल हो जाते हैं। दुशासन के प्रयासों के उपरांत भी द्रौपदी की साड़ी उसकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए खुलती रहती है। यह दैवीय हस्तक्षेप सभा कक्ष को भय से भर देता है। द्रौपदी की चमत्कारी सुरक्षा को देखकर सभा के कुछ सदस्यों ने जुए के खेल की वैधता और कौरवों के आचरण पर प्रश्न उठाना आरंभ कर देते हैं। अंत में बुजुर्ग विदुर अब अपमान और अन्याय सहन करने में असमर्थ हो गए, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ बोलते हैं और उनकी चुप्पी और निष्क्रियता के लिए सभा को फटकार लगाते हैं। वह कौरवों के कार्यों की निंदा करते हैं और उन्हें उनके कुकर्मों के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं। हालांकि दुर्योधन उद्दंड रहता है और तर्क सुनने से इनकार कर देता है। विदुर की सलाह के बावजूद धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रति अपने प्रेम से प्रभावित होकर स्थिति को सुधारने के लिए कोई निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रहे। सभा पर्व का समापन पांडवों द्वारा भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति में निराशा से सभा कक्ष छोड़ने के साथ होता है। जुए के खेल के दौरान बोए गए शत्रुता के बीज और द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान महान कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए उत्प्रेरक बन गए। महाकाव्य संघर्ष जो महाभारत का मूल है।